हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। सबसे पहले जो कोलैबोरेशन विद मॉडल्स है, इस टॉपिक के बारे में मैंने जिक्र किया था जब मैं बिगिनर फोटोग्राफर्स के बारे में एक वीडियो बनाया था। आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा इलैबोरेट होकर बात करूंगा, स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको बताऊंगा ताकि आपको ये याद रहे। अब मोस्टली जब हम कोलैबोरेशंस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कोई किसी को पे नहीं कर रहा है, या फिर अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है तो फिर वो शेयर होता है। दोनों मिलके कुछ क्रिएट कर रहे हैं जिसका फायदा दोनों उठाएंगे। और कोलैबोरेशन फोटोग्राफर्स और मॉडल्स के बीच में बहुत होते हैं। मैंने काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस किया हुआ है। इन माई इनिशियल फेज ऑल्सो आई हैव डन, अभी भी कर रहा हूँ। तो कोलैबोरेशन करते करते मुझे कुछ चीज़ें पता चला है। दिस वर्क्स फॉर मी। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ये वर्क हो। मैं अपने हिसाब से आपको अपडेट करूँगा। अगर आपको ये टिप सही लगता है तो आप ले सकते हैं। सबसे पहले कोलैबोरेशन जब होता है, इट हैज़ टू बी बिटवीन इक्वल्स। मतलब अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर है तो आप किसी बिगिनर मॉडल के साथ कोलैबोरेट करो, क्योंकि अगर आपको एक एक्सपीरियंस्ड मॉडल चाहिए वो आप कर सकते हो, लेकिन आपको फिर पे करना पड़ेगा। वो फ्री में आके नहीं करेंगे। आपके पास उतना तो बजट होना चाहिए, क्योंकि हम उस टाइप की कोलैबोरेशंस पे डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं या फिर किसी को हायर नहीं करते हैं। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दैट इट हैज़ टू बी बिटवीन इक्वल्स। मैं जब कोलैबोरेशन करता हूँ, ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा स्टार को कॉन्टैक्ट नहीं करूँगा। आज अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान आके मेरे साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो कोलैबोरेशन यूजुअली वर्क्स इफ इट हैपेंस बिटवीन इक्वल्स। दोनों एक ही लेवल के हैं तो किसी को भी नहीं लगेगा कि वो मेरा फायदा उठा रहा है। एंटायर प्रोसेस जब आप प्लान भी कर रहे हो तो इस तरीके से प्लान करो कि दोनों को उतना ही फायदा हो। 100% मैच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटेंट ये नहीं होना चाहिए कि मैं ज्यादा फायदा उठाऊं। इंटेंट यही होना चाहिए कि मैं जितना इस पर्टिकुलर शूट से फायदा उठा रहा हूं उतना ही उस मॉडल को भी उठाने दो। उसका रिजल्ट भी इक्वली शेयर होना चाहिए। हो सकता है कि एक फोटोग्राफर है और एक मॉडल है और कोई इन्वॉल्व नहीं है। मॉडल अपना मेकअप खुद कर रही है, फोटोग्राफर अपना कैमरा खुद लेके आया है, एक आधा दिन तक फोटोशूट किए और घर चले गए। ये एक कोलैबोरेशन हो सकता है। हो सकता है कि एक मॉडल जो एक्सपीरियंस्ड है, शी गेट्स द मेकअप मैन। फोटोग्राफर जो एक्सपीरियंस्ड है, ही पेज फॉर द लोकेशन, और उसका रिजल्ट जो है वो ब्यूटीफुल होता है। सोचो, आपको एक कंपनी ने कांटेक्ट किया, हो सकता है कि एक मैगजीन ने कांटेक्ट किया हो सकता है कि एक ज्वेलरी मेकिंग कंपनी या फिर कोई साड़ी कंपनी, कोई भी आउटफिट वाला कंपनी। अगर उन्होंने कोलैबोरेशन के लिए आपको कांटेक्ट किया, आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, लेकिन दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हैव टू पे फॉर द मॉडल। लोकेशन के लिए वही लोग स्पॉन्सर करेंगे। हर चीज़ जो फोटोशूट के लिए ज़रूरी होता है वो वही लोग स्पॉन्सर करेंगे। आप बस आपके इक्विपमेंट और आपका क्रू इफ़ नीडेड आप लेके जाओगे और उनको पिक्चर्स क्लिक करके दोगे। एक और बात यह है, उससे आपका क्या फ़ायदा होगा ये आपके लिए बहुत क्लियर होना चाहिए। मतलब जब मैगजीन में वो प्रिंट होगा, क्या आपका नाम वहाँ पे आएगा? अगर ये क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे आपके फ़ोटोज़ को यूज़ करेंगे वहाँ पे हर जगह क्या वो आपको क्रेडिट देंगे? इस सब के बारे में एक क्लियर कम्युनिकेशन पहले से ही हो जाना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हो, या आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हो, या आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो लेकिन आपको लगता है कुछ बेसिक्स क्लियर करना बाकी है, व्हाट इफ आई टोल्ड यू, ऐसा एक कोर्स है जहाँ पे कैमरा की बेसिक्स को लेके फोटोग्राफी के हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है। द नेम ऑफ द कोर्स इज मास्टर डिजिटल फोटोग्राफी अ कंप्लीट गाइड। वी हैव 21 चैप्टर्स। बेसिक से शुरू होके एडवांस और प्रोफेशनल लेवल तक यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। वेडिंग फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट्स, प्रोडक्ट, फूड, लैंडस्केप, सभी यहाँ पे कवर होगा। एक बार आपने ये कोर्स कंप्लीट कर दिया, यू आर रेडी टू टेक अप प्रोफेशनल असाइनमेंट्स। 21 चैप्टर्स का इस कोर्स का लॉन्च प्राइस है 999। आई एम श्योर आप इसका फायदा उठाएंगे। ये कोर्स ग्राफी ऐप में है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर मोर डिटेल्स रेफर टू द वीडियो डिस्क्रिप्शन। जब भी आप मॉडल के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो तो नंबर ऑफ फोटोज डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी ना कभी आप एक ऐसे स्टेज पे आओगे जब आपको अपना फोटो का क्वालिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक से एडिट नहीं करके ऐसे ही दे देना आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्वालिटी विल बी वे मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैन क्वांटिटी। ऐसे टाइम पे आपको एक लिमिटेड फोटो की एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। मतलब साइंड एग्रीमेंट नहीं, बातों में एक कंफर्मेशन कर लेना चाहिए कि इतना ही फोटोज मिलेंगे। हो सकता है कि वो 20 हो, 25 हो, 30 हो, जितना भी आप दे सकते हो। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी जो कोलैबोरेशन है वो सुबह से दोपहर को, सुबह से शाम तक चल जाता है। आपको क्लिक करने में क्या है, आप क्लिक करते रहोगे। 500 फोटोज, 600 फोटोज, 1000 फोटोज ऐसे होते रहेगा। उसके बाद आपको घर जाके सॉर्ट करना है
उसको लाइट रूम में डालना है, अगर आप लाइट रूम में एडिट करते हो, इतना सब कुछ आपको स्क्रीन करना पड़ेगा। और जो सिलेक्टेड फोटोज है, अगर 80, 90, 100, 150 अगर ऐसे कुछ है, वो भी कम नंबर नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब आपका जो टाइम कंज्यूम्ड है वो एक दिन का नहीं है, वो 3-4 दिन का हो जाएगा। इंस्टेड अगर एक दिन का शूट है तो आप एक दिन एडिटिंग के लिए रख दो, लेकिन एक दिन से ज्यादा मत दो। खास करके कोलैबोरेशन के लिए 20, 25, 30 फोटोज रख दो और उसको अच्छे से एडिट कर दो। जो भी फोटो बाहर जाएगा वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। देखो, मॉडल्स का भी गलती नहीं है, उनको कंसिस्टेंटली फोटोज अपलोड करना होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि सब फोटोज मिले। काफी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, काफी मॉडल्स ऐसे होते हैं जो यही बोलेंगे मुझे सब फोटोज चाहिए। इसीलिए फोटो को लिमिट करना इंपॉर्टेंट है और मॉडल को ही चूज करने दो। सिर्फ सिलेक्शन के लिए फोटोज दे दो, कंप्रेस्ड फॉर्मेट में दो, विथ वाटरमार्क दो और बहुत फर्मली बोलो कि 20 या 25 या 30 से ऊपर सिलेक्ट नहीं करना है। मतलब आपने जितना कम्युनिकेट किया था उतना ही आप एडिट करने वाले हो। अगर मॉडल ने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फोटोज दे दिया, अगर आपके पास टाइम है तो आप एडिट करके दे दो। सोचो आपने बोला 30 फोटो सिलेक्ट करने के लिए, बट मॉडल लाइक अराउंड 35 फोटोज, तो एक 5 फोटो एडिट करने में ठीक है, उतना आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। आपने बोला था 30 फोटो सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन मॉडल ने सिलेक्ट किया 50 फोटोज। इन दैट केस आप क्लियरली कम्युनिकेट कर दो कि आप अपने हिसाब से 20 फोटोज को डिक्रीज करेंगे। इस तरीके से अपना काम कम करके और जो भी फोटोज आप एडिट करोगे उसको ब्यूटीफुली एडिट करके फाइनल जो फोटोज आएंगे वो बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। उस तरीके से मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी होगा। अगर किसी मॉडल ने आपको कॉन्टैक्ट किया है, इसका मतलब आपका जो फोटोज है ही और शी हैज लाइक्ड इट। यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता कि आप एडिट करके दोगे और उसके ऊपर कोई भी इंस्टाग्राम फिल्टर डाल के या फिर कोई भी अजीब सा एडिटिंग करके मॉडल फिर शेयर करेंगी। अगर आपका मॉडल के साथ बहुत प्रोफेशनल टाइप का रिलेशनशिप है, ये क्लियर कर दो कि आप जो एडिट करके देंगे उसके ऊपर कोई दूसरा एडिटिंग नहीं होना चाहिए। जैसे आप दोगे वैसे ही अपलोड हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मॉडल के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशनशिप है, जिस तरीके से आप इनडायरेक्टली ये बात बोल सकते हो कि आप चाहते हो कि कोई एडिट उसके ऊपर ना हो, उस हिसाब से आप कम्युनिकेट कर दो। क्योंकि हर एक फोटोग्राफर का एक स्टाइल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फोटो देख के ही पता चल जाता है कि इसी ने क्लिक किया है। अगर मॉडल्स अपने हिसाब से एडिट करके अपलोड करते रहेंगे तो वहां पे वो आपके आइडेंटिटी को हार्म करते रहेंगे। सो दिस कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार होता है कि आप मॉडल्स को फोटोज डिलीवर कर देते हो एंड कभी कभी अनइंटेंशनली व्हेन मॉडल अपलोड्स द फोटो क्रेडिट नहीं होता है। एटलीस्ट इन फैशन इंडस्ट्री या जिसके साथ भी मैंने काम किया है, दे वर वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट। हमेशा उन्होंने क्रेडिट दिया है एंड दिस इज अ वेल फॉलोड नॉर्म। मतलब ये सारे मॉडल्स लगभग फॉलो करते ही हैं। लेकिन एक जगह पे प्रॉब्लम आता है। इंस्टाग्राम में ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स है, लोग वहां पे इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, इसीलिए पोर्ट्रेट्स ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ इंडिया, वुमेन ऑफ इंडिया, इस तरीके से कोई ना कोई एक प्रोफाइल क्रिएट कर देता है और मॉडल से फोटोज रिक्वेस्ट करता है और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में मॉडल्स उनको फोटो दे देते हैं। अगर मॉडल ने क्रेडिट नहीं भी दिया, कभी कभी हो सकता है यू वुडंट इवन माइंड, लेकिन कोई भी थर्ड पर्सन अपने प्रोफाइल में आपका क्लिक किया हुआ फोटो वो अपलोड कर रहा है एंड ही हैज नॉट गिवन यू द क्रेडिट। दिस इज नॉट गुड। सो मॉडल को फोटो डिलीवरी करते वक्त बहुत स्ट्रिक्टली कम्युनिकेट करना है कि ये जो फोटोज है, अगर कोई थर्ड पर्सन उसको अपलोड करेगा, अगर कोई कंपनी उसको अपलोड करेगा, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम मॉडल्स प्रोफाइल, कहीं पे भी वो अपलोड होगा, द फोटोग्राफर हैज टू बी क्रेडिटेड मैंडेटरीली। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसे बहुत बार हुआ है कि मॉडल्स का जो फोटोज है वो मैगजीन में आए हैं, कोई ना कोई दूसरे पेजेस में आए हैं, इंस्टाग्राम अलग अलग प्रोफाइल्स में आए हैं एंड आई हैव नॉट बीन गिवन द क्रेडिट। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ हमें इस टाइप की जो कम्युनिकेशन है वो कोलैबोरेशन के टाइम पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग द थम्स अप। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।